તારીખ 9/12/1962 શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકના 9મા અધિકાર ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામીનું પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવર્તી સાવનમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. मोक्ष मार्ग प्रकाशक चलते हैं 9वां अध्याय थोड़े मर्जीकृत है, उसका मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या होता है. इसे प्रश्न किया था कि हमारे धर्म का पुरुषार्थ है वो कोई काल आए भवितव्य हो तो पुरुषार्थ होगा कि कर्म आदि की मंदता होने से हमारे धर्म का पुरुषार्थ होगा. અને हमारा धर्म का पुरुषार्थ हमारा से हो तो उपदेश तो सर्वसम्मत है. कोई पुरुषार्थ करते नहीं, कोई पुरुषार्थ कर सकते हैं. इसका कारण कौन? इसका उत्तर में आप बात चलती है. समझ में आया? आत्मा है, आत्मा ये अनंत काल से मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या रागद्वेष उसमें परिभ्रमण करते हैं है. तो उसमें अपना धर्म का पुरुषार्थ करने में कोई काल पाक जाए, भवितव्य हो जाए, कर्म की मंदता अभाव हो जाए तो पुरुषार्थ होगा कि अपना पुरुषार्थ करते से धर्म होगा. અને પુરુષાર્थ जो हो उपदेश तो सब सुनते हैं. कोई पुरुषार्थ करते हैं, कोई नहीं करते. उसका कारण क्या? अब उसका उत्तर चलता है. जो एकेंद्रियादि प्राणी है, एकेंद्री पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति हरि का है, वो तो धर्म कार्य करने को समर्थ ही नहीं, क्योंकि उसमें विकास ज्ञान दर्शन का यथार्थ विकास भी नहीं और तीव्र कषाय उसमें है. उसमें कोई साधन मन आदि तो है नहीं. तो क्या एकेंद्रीय प्राणी, एकेंद्रीय समझते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये तो धर्म कार्य करने को समर्थ न है. कैसे पुरुषार्थ करे? आज तीव्र कषाय पुरुषार्थ करे. मनुष्यपणे में कोई प्राणी तीव्र कषाय हो, अशुभ भाव हो, हिंसा, झूठों, चोरी, विषय भोग, वासना, बहुत परिणाम की क्रूरता हो, वो पुरुषार्थ करे तो पाप ही करे. तो पाप नो पुरुषार्थ करे जिसका परिणाम में तीव्र हिंसा, झूठ, चोरी, विषय भोग, वासना है, वो तो पाप का ही पुरुषार्थ करे. उसका तो धर्म का पुरुषार्थ हो सकता नहीं. धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो सके नहीं. अस्सी नास्ती करी कहते हैं विचार शक्ति सहित हो. विचार शक्ति सहित हो जो कोई प्राणी उसको ज्ञान दर्शन का आवरण मंद है और विकास हुआ है, विचार करने की जिसके में ताकत आई है और जिसके रागादि मंद हो, दो बात है. विचार करने की ताकत है, ये चिड़ी मकोड़ा उसको तो है नहीं. मनुष्यपना में तो ताकत है विचार करने की. અને મંદ રાગાદि હોય, राग कहीं मंद मंद नाम लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ बहुत मंद पुरुषार्थ में हो, शुभ भाव हो तो जी पुरुषार्थ करी. ऐसा प्राणी पुरुषार्थ करे
तो उपदेश आदि के निमित्त तत्व निर्णय आदि विषय उपलब्ध है। इसको ज्ञान का विकास पचेंद्रीपने मनुष्य में है और राग की मंदता जिसमें परिणमती हो उसको उपदेश मिले तो वो विचार करे और तत्व निर्णय आदि का उपाय लगावे। क्या मैं आत्मा क्या हूँ? मैं आत्मा राग ने पुण्य ना विकल्प जो शुभाशुभ भाव से मैं भिन्न हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप चिदानंद मूर्ति हूँ। सीध समान मेरा निर्मल शुद्ध विनायक भाव है और जो पुण्य पाप का भाव उससे है वो विकार है, मलिन है, आश्रव है, नया बंध का कारण है और अजीब शरीर वाणी कर्म है वो मेरे से भिन्न है। ऐसा निर्णय करने में उपयोग लगावे तो या का उपयोग कहाँ लागे एम कहीं से क्या कहते समझ में आया? अनादि काल में कभी आत्मा मैं कौन हूँ और विकार क्या है और शरीर आदि क्या है उसकी भिन्नता का भेद ज्ञान कभी एक सेकंड भी किया नहीं। तो कैसे वो कब पुरुषार्थ काम कर सके? विचार सबकी है, राग की मंदता है, सुनने को आए हैं तो राग मंद है स्वभाव आदि, उसमें उपदेश मिले कि तुम्हारा आत्मा ओहो ज्ञाता दृष्टा आनंद है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सत नाम शाश्वत ज्ञान ने आनंद का भंडार है और शुभ ने अशुभ भाव दया दान व्रत आदि का भाव है, पुण्य है और हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना भाव पाप है। और दो ही पुण्य पाप से मेरी चीज भिन्न है ऐसा तत्व का निर्णय करे तो निर्णय में उपयोग लगावे तो उपयोग लग जाए। समझाई थे कहाँ पर ऐसा उपयोग लगाने का कभी पुरुषार्थ किया नहीं। तो तत्व निर्णय आदि विषय उपयोग समझे। ज्ञान का भाव मैं आत्मा हूँ, राग आदि विकार भिन्न है, कर्म शरीर तो माटी भिन्न है, अजीव तत्व भिन्न है, ऐसा अंतर में निर्णय सम्यक दर्शन प्रकट करने को कहे तो उसका उपयोग लग जाए। पर विचार शक्ति जिसको नहीं और जिसने क्रोध मान माया लोभ अशुभ तीव्र परिणाम बरतते हैं उसको तो तत्व निर्णय करने में प्रसंग अवसर है नहीं। तब या का भला है अनंत काल से सम्यक दर्शन का प्रयत्न उसने किया नहीं। समझ में आया? आते हैं ना उत्तर डाला में आते हैं मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो और आत्म ज्ञान बिन ले सुख न वायु। आते हैं उत्तर डाला में ज्ञानत राय दौलत राम कहते हैं कि अरे प्राणी तूने जैन दिगंबर मुनि भी अच्छा भी मूल गुण पालने वाला पंच महाव्रत पालने वाला अनंतवार हो गई, अनंत बैर हुआ और मुनि व्रत धार अंतिम ग्रीक तक स्वर्ग का ग्रीक है नवमी यहाँ अनंत बैर उपजे। पर आत्मा का सम्यक दर्शन क्या चीज है उसे पिछाड़े नहीं, आत्मज्ञान किया नहीं और आत्मज्ञान बिना उसका जन्म मरण का अंत कभी आता नहीं। तो कहते हैं कि आत्मज्ञान करने को मंद कसाई बंद प्राणी
सत्समागम का उपदेश मिले और निर्णय करे तो निर्णय में उपयोग लग जाए। नहीं, जो इन सब से भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, और मनुष्यपना मिला, ज्ञान का उगार, विकास विचार करने की ताकत मिली और राग की मंदता का भी पुण्य परिणाम का स्वभाव हुआ, उसमें भी आत्मा क्या, विकार क्या, जड़ क्या, इसका निर्णय करने में उपयोग न लगावे तो इस अवसर विषय तत्व पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल गमावे। अनादि काल प्रमाद प्रमाद प्रमाद, आलस आलस आलस। आलस का अर्थ है संसार में आलसू फिर ऐसे नहीं, संसार का सब काम में होशियार, अपना स्वरूप का पुरुषार्थ करने में प्रमादी। संसार काम में होशियार दिखते हैं कितना, ऐसा करो 5-50 लाख मिला, ऐसा धूल मिले, ऐसी धूल है कि नहीं, कागड़िया મળે, कागड़िया हुआ करे तुम्हारे नोटू। मारे तो पूर्व का पुण्य है तो मिलते, पर पुरुषार्थ कितना करते हैं, यहाँ पुरुषार्थ लगाते हैं, उसको यहाँ प्रमाद कहने में आता, करते हैं पर में पुरुषार्थ, उसका नाम प्रमाद। आत्मा राग रहित पुण्य रहित सच्चिदानंद मूर्ति आत्मा क्या है, उसका निर्णय करने में अवसर मिले, छते पुरुषार्थ करते नहीं तो प्रमाद से काल गमावे। कई तो मंदराग आदि लिए, बीजी बात कर थोड़ी, मंदराग आदि कसाय मंद हुआ, पतला हुआ, कहीं विषय कसाय जी ने कार्य में प्रवर्ते, संसारना विषय कसाय रवना समाना भोग आदि में मंद राग की प्रवर्त है। कई व्यवहार धर्म कार्य विषय प्रवर्त है, दो बात लिया, कई बात लेते हैं। ज्ञान का विकास तो सूक्ष्म तो है, विचार करने की ताकत, और राग की मंदता भी हुआ है, मंदता भी हुआ है। अरे वो मंदता में मंद कसाय में विषय कसाय में प्रवर्त है, अनेका मंद राग में व्यवहार धर्म कार्य से प्रवृत्त है। व्यवहार क्या क्या, मंद राग हो, विचार शक्ति हो, तब मंद राग में का मंद कसाय विषय कसाय में प्रवृत्त है, अनेका मंद राग पुण्य भाव से धर्म कार्य, दया दान भक्ति व्रत पूजा तप उसमें प्रवृत्त है। तो व्यवहार कार्य है तो पुण्य बंध का कारण है। समझाई थे व्यवहार धर्म का विषय प्रवृत्त है, सब अवसर तो जाता रहे। क्या किया, ये जो रुपया संजय तुम कैसे हुआ, साधन फाधन है तो अनंत देर हुआ, अंतिम ग्रविक सद पंच महाव्रत पाया, नवमी ग्रविक अनंत बार गई, और राग की मंदता इतनी थी कि जिसकी साथ में शुक्ल निशा थी, तो भी सम्यक दर्शन पाए बिना जन्म मरण का अंत आते नहीं, वो तो पुण्य बंध की क्रिया है। राग मंद में धर्म कार्य का अर्थ दया पालना, व्रत पालना, भक्ति करना, पूजा करना, यात्रा करना, सेवा करना, ऐसा कोई भाव शुभ में प्रवर्ते पुण्य बंध हो, पर तत्व का निर्णय करने में उपयोग लगावे, नहीं तो अवसर चारा जाए सम्यक दर्शन प्राप्ति बिना। समझ में आया? એ જવું ગયા ત્યાં સુધી નતોનો નિર્ણય કરવો એમ કે છે અહીંયા આ કરવું શુભ ભાવ એમાં રોકાય अवसर तो चला जाए, राग की मंदता हुई और यहाँ ज्ञान का शोषण है, विकास विचार करने की ताकत, अपना तत्व क्या है
सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयत्न करे नहीं और शुभ कार्य में प्रवृत्त है और तो चले जाए। जन्म मरणनी डांग माथे जन्म मरण उभा रहे अनंत काल, अनंत बैर ऐसा शुभ भाव की किया, अनंत बैर किया जो मंदिर व्यवहार या धर्म कार्य विषय प्रवृत्त है कि ठीक भाई बात का तो अपने दान करना, उनका पूजा करना, उनका भक्ति करना, उनका व्रत पालना, तो वो तो बड़ा शुभ भाव है, वो धर्म नहीं, तो पुण्यबंध का कारण है। तो मंदराज आदि का काल में ऐसा मंदराज की धर्म कार्य की प्रवृत्ति में जुड़ जाए, बड़ा धर्म परमार्थ धर्म आत्मा चिदानंद मूर्ति क्या है उसका अनुभव करने को प्रयत्न करे नहीं और तो चले जाए। समझ में आया? बहुत एवं तो कहो तो कि कहा विचार शक्ति न हो ये बेचारा प्राणी क्या करे, एक इंद्री बहेंद्री, और विचार शक्ति वाला प्राणी है मनुष्य, पर उसको तीव्र राग लोभ लड़ना कमाना खाना पीना विषय भोगना ऐसा तीव्र प्रथा है, तीव्र लोभ, उसके तो सुनने का अवसर मिलते हैं नहीं। और राग जब मंद हुआ और सुनने का अवसर मिला और उसमें उपदेश सुना कि तेरा आत्मा पुण्य पाप का विकल्प से राग से भिन्न है, स्वभाव एकिला शुद्ध चैतन्य है, उसका तुम निर्णय करके अनुभव करो। राग पुण्य पाप दया दान भाग है, वो विकृत विभाव बंध का कारण है। भगवान आत्मा अबंध स्वरूपी चिदानंद मूर्ति है, उसका विवेक करो, वेद ज्ञान करो, उपयोग क्या लगाओ, ऐसा उपदेश लिया, पर उपयोग करे नहीं, व्यवहार धर्म कार्य में लगा दे, काम शुभ भाव का अवसर करेगा। बराबर है भाई, कहीं देर में लागे नवरात्र शुभ भाव में लागे एम कहते हैं। एम के मृत्यु काल में जब भगवान भगवान करिए, पर भगवान भगवान करिए शुभ भाव है, धर्म नहीं सुनतो सही, धर्म अनंत काल में एक सेकंड मात्र भी किया, एक सेकंड मात्र पर धर्म और जन्म मरण माथे रहे कभी बने नहीं। तो जन्म मरण का नाश करने वाला आत्मा का सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन का विषय आत्मा शुद्ध चिदानंद मूर्ति एक दृष्टि में लेकर विकार से परांगमुख होकर स्वभाव के सन्मुख होकर कभी सम्यक दर्शन का निर्णय अनादि अज्ञानी अनंत काल में किया नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं राग आदि मंद हो तो कहा विषय कसाय में एवं है प्राणी बहुत लोलुपता न हो, बहुत लोलुपता विषय कसाय में મંદરાગ હોય અને વિષય કસાય છે, અને કા મંદરાગ હોય તો પુણ્ય દયાદાનના ધર્મમાં જોડાય। નોંધભાઈ આમ અવસર તો જાતા રહે, સંસાર વિષય ભ્રમણ હોય, ચાર ગતિમાં ભ્રમણ રહે, पुण्य हो, पुण्य से स्वर्ग मिले, स्वर्ग में से निकल कर पीछे मनुष्य में पशु योनि में चला जाए, मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन बिना उसका एक भी भाव घटे नहीं। समझ में आया? बहुरी ढूंढारी भाषा है। और इस अवसर विषय जीव पुरुषार्थ करी तत्व निर्णय करने विषय उपयोग लगाने का अभ्यास रखे। देखो कहते हैं कि ज्ञान का विकास मिला, राग की मंदता लोभ मंद हुआ और उपदेश सत्य सुनने में आया। ऐसा अवसर विषय जी पुरुषार्थ करी
तत्व निर्णय करने विषय उपयोग लगाने का अभ्यास रखे। जो अभ्यास तो ये अभ्यास है कि नहीं? ज्ञान ना उपयोग में क्या है चीज, वस्तु है क्या, परमार्थ आशी चीज कहते हैं, क्या है आत्मा। बड़ा विकृत भाव उठते हैं, पर तर्क का लक्ष्य होकर अथवा मन का संग होकर विकृत उठते हैं। आज स्वभाव क्या, क्या, उसका अंतर में निर्णय करने का उपयोग लगाए तो किन्हीं के विश्रुत होते, उसका परिणाम निर्मल हो। तत्व निर्णय करना का अभ्यास में परिणाम निर्मल हो, निर्मल परिणाम हो, साकरी कर्म की शक्ति न हो जाए। परिणाम निर्मल होने से पूर्व का कर्म पड़ा हो उसकी भी हीन शक्ति हो जाए। इसे काल विषय आप दर्शन मोह का उपशम है, पर वो निर्णय करने का उपयोग लगावे तो ऐसे ऐसे संयत दर्शन हो जाए, पुरुषार्थ बिना ऐसी बात है नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि विशुद्धता परिणाम की विचार करने से होती है, कर्म की शक्ति हीन हो जाए। कितने काल में दर्शन मोह का उपशम, दर्शन मोह कर्म है उपशम हो जाए, तब याके तत्व ने विषय यथावत प्रतीति आए। तब याके तत्व ने विषय मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और राग आदि मेरे करने लायक चीज नहीं, अजीव तो मेरी चीज में शरीर कर्म तो है ही नहीं, ऐसा तत्व प्रतीति सम्यक दर्शन में आ जाए तब उसको धर्म सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या कोनी કહ્યું रागादि मंदना काल में चित्व निर्णय करे तो अभ्यास लगावे तो निर्णय करे एम કહ્યું છે। एना कालમાં एना વડે એમ નથી થયું। કઈનું કીધું નહીં યાર, તો પેલું આવી ગયું છે। શુભ रागना कालમાં शुभ रागना आचरणમાં रोकाई जाए और अपना राग रहित निर्णय न करे तभी उसको आत्मधर्म होता नहीं, सम्यक दर्शन होता। अने सम्यक दर्शन बिना उसका राग की मंदता की सब क्रिया दया दान व्रत भक्ति सब जब जाता सब पुण्यबंध का कारण है। स्वर्ग ने अधूर मिलेगा, धूल समझेगा, पैसा 5-25 लाख मिले वो धूल मिलेगा, आत्मा की शांति उसमें है नहीं। आपको आप तत्व से यथावत प्रतीति आए। देखो तब याके तत्व विषय आत्मा का ज्ञान में और राग में स्वभाव की प्रतीति होते हैं। विभाव मेरे से प्रतीक उसकी भी प्रतीति हुई। स्वभाव चैतन्य ज्ञानानंद हो ऐसा प्रतीत हुई थे, स्वभाव से भिन्न उसके मिलान नहीं ऐसी वृत्ति उठती है, उसकी भी श्रद्धा हुई, वो विकार है। स्वभाव में बेकार है, स्वभाव में विकार है नहीं, ऐसा सम्यक दर्शन में प्रतीति हुए तो जाता तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। ये जो गया ऐसा चलिए अंदर तो यात्रा तो कर्तव्य उसको करने वाला काम तत्व निर्णय का अभ्यास है। वो तो करते नहीं, तत्व क्या है निर्णय नहीं, चले जाएगा अंधे अंधा अनादि काल से शुभ भाव किए, अशुभ हो तो पाप बन जाए, शुभ हो तो पुण्य बन जाए, पर बंध रहित आत्मा का सम्यक दर्शन प्रगट किए बिना धर्म का पहली शुरुआत भी उसकी होते नहीं। समझ में आया?
क्या किया? शुभ भाव के काल में शुभ भाव का आचरण करते करते गुनावे काल और शुभ का परिणाम के काल में तत्व निर्णय का अभ्यास काल में कहते हैं। वो भाव तय होता है नहीं। संख्या सहमत हो माखन જેવી વાત है। समझाई थे कसाई मंद है, सुनने का भाव है, क्या चीज है ऐसा सांभळने का भाव है, तो राग मंद है, शुभ भाव है, पुण्य है। एक काल में पुण्य भाव का यात्रा में रुक जाओ और पुण्य भाव से रहित मेरी चीज भिन्न है ऐसा अनुभव में निर्णय करे नहीं और सब चलेगा। चार गति मिले उसमें कोई गति का अभाव होता नहीं। वो समझ में आते नहीं भैया? तुम्हारी हिंदी चलती है थोड़ी थोड़ी, बहुत हिंदी नहीं चलती है। वो समझ में आया? तोडरमल जी का मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग प्रकाश है ना, 9वां अध्ययन है, बहुत अच्छा उसने हजारों शास्त्र का निचोड़ करके बनाया है। मोक्ष मार्ग प्रकाश है। कोई आता तो कर्तव्य, ये आत्मा का कर्तव्य विचार शक्ति के काल में और राग मंद लोभ मंद के काल में एक तत्व निर्णय का अभ्यास वही इसका कर्तव्य है। ये जानो गया आ काम आए ये तो काम कहीं नहीं जाने। आत्मा का कोई निश्चय करना अनुभव में आ राग कौन है, पुण्य कौन है, देह कौन है। मैं चिदानंद ज्योत अंतर में पड़ी हूँ, वो कौन चीज है और उसका स्वभाव सन्मुख होकर विभाग से विमुख होकर निर्णय करने का अभ्यास उसका कर्तव्य है। और आत्मा का कार्य वो करे थे कही सुन रहे कि तारो आ कार्य ये करने चाहिए थे। कर्म ने कटारवा वो कहीं तेरी शक्ति नहीं, वो तो कर्म उसके काम से कर जाए तो जड़ है। जड़ का करता हरता आत्मा है ही नहीं, वो तो माटी धूल है। जैसी आ माटी है ऐसा आज कर्म अजीब मिट्टी धूल है। वो घटना करना उसके कारण से तेरी शक्ति का उसमें आधार नहीं। तेरा कर्तव्य तो पुण्य का कटाई मंद के काल में विचार शक्ति का योग में भिन्न भेद ज्ञान का अभ्यास करना, वो तेरा कर्तव्य है। वो कर्तव्य तो अनंत काल में किया नहीं। दिगंबर जैन साधु हुआ, पंचमावर्त पाला, अच्छा ही मुल्क में पाले, कहता और राग ये धर्म है, वो मैं पालता हूँ, धर्म करता हूँ। ऐसे मान रखा तो मिथ्या दृष्टि बना तो क्या नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं उससे तत्व निर्णय का अभ्यास ही उसका कर्तव्य है। ईसहित तत्व निर्णयाभ्यास से दर्शन में का उपशम तो सही में है। कर्म नो उपशम कर्म ने कारण है तेरे उसका काम करना, तेरे काम कर तेरा काम तो अंतर ज्ञान उपयोग में आत्मा कौन विकार कौन उसका उपयोग लगाकर निर्णय करना, वो तेरा काम ने तेरा अभ्यास है। वो अभ्यास मजा नहीं पड़ती इसमें लोग को। हाँ मजा के जैसे बाहर में वांचन करना हो, सुनना हो, बात प्रवृत्ति करना हो तो शुभ उपयोग उसमें लग जाए। बड़ा निर्णय करवामा बापू निर्णय करवामा अवसर तेरा मिला है। तेरे आगे कैसे सब अवसर मिला है, कोई अवसर बाकी मनुष्यपना मिला, 5 इंद्री निरोग शरीर समागम श्रवण का काल श्रवण में मिला। और अभी निर्णय करना हो तेरा काम होते कभी अनंत काल में किया नहीं। सत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। उमा स्वामी महाराज નું दूसरा सूत्र
पहला सूत्र संयत दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, बीजा सूत्र तत्वा श्रद्धान सम्यक। वो निश्चय अंतर अनुभव में अनंत काल में पुण्य की क्रिया में रुक गया, बस दया दान व्रत सब भक्ति पूजा किया, दान 5-50,000 लाख 2 लाख कर डाला, हो गया धर्म। दूर में ही धर्म नहीं, वो तो राग की मंदता की क्रिया पुण्य की क्रिया है, धर्म नहीं। समझाई गाय धर्म की क्या चीज है, हाथ में पति क्या कहे तो समय वर्ते सावधान है, बोले ब्राह्मण जाने से न्या लावा तैयार है, समय सही जो ये समय तो दूर में गया है, अनंत बैठ है। हाँ भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु सीध समान सदा पद मेरो, वो आवे थे वो बनारसीदास में आते हैं, सीध समान सदा पद मेरो। मेरी चीज को चीज जन सर्वज्ञ ज्ञाता दृष्टा है, ऐसा ही मैं सर्वज्ञ ज्ञाता दृष्टा शक्ति रूप है। ऐसा अंतर में निश्चय करने का पुरुषार्थ किया नहीं, दर्शन मोह नाश न हुआ। पुरुषार्थ करे तो दर्शन मोह का नाश आपो आप हो जाए। चाहते जीव का प्रत्यक्षित होना है, या में इतने कर्म का नाश करने में जीव का तो कार्य नहीं, उसका कार्य तो अपना स्वभाववान निर्णय ने अनुभव करना वो तेरा कार्य है। और दर्शन मोह तो उसके कारण से नाश डल जाएगा। अरे ये और सातों होते हैं जीव के स्वयं में सम्यक दर्शन हो, इसलिए दर्शन मोह नाश ने तत्व निर्णय या के होते हैं जीव के स्वयं में सम्यक दर्शन हो, सहज हो। और सम्यक दर्शन होते हैं, देखो सम्यक दृष्टि की श्रद्धा कैसी हो जाती है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वो सावक और मुनि हुआ पहले सम्यक दर्शन ऐसा होता है, वैसा सम्यक दर्शन बिना सावक भी हो सकते नहीं, मुनि भी सच्चा हो सकते, द्रव्यलिंग हो, अनंत में द्रव्यलिंग धारण किया, पर ऐसा आत्मा सम्यक दर्शन की प्राप्ति बिना उसका साफ निष्फल। अरे सम्यक दर्शन होते सिद्धांत तो यह भया, क्या सिद्धांत भया, देखो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर वाणी कर्म आदि मैं नहीं। और मेरे में जो पर्याय में पुण्य पाप की झलक शुभाशुभ भाव उठते हैं वो मैं नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। समझ में आया, मैं आत्मा हूँ, मुझको रागादि न करना। देखो रागादि मेरा है नहीं, इसका अर्थ ऐसा लिया कि रागादि मेरे करने लायक नहीं, रागादि मेरे नहीं करने, शुभ ने अशुभ भाव मेरे नहीं करने, ऐसी श्रद्धा होती है। ओहो, सम्यक दर्शन में मैं आत्मा हूँ, इस शुभ ने अशुभ भाव न करने, यानी कि मैं क्या राग बेला हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चैतन्य हूँ। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा कैसी होती है, उसका भी साथ में लक्षण कहते हैं। सम्यक दर्शन हुआ तो ऐसी प्रतीत होती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं विकार नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं कर्म नहीं, मैं जड़ की और फल की क्रिया मेरे में नहीं, मैं उसका करने वाला नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। मुझको रागादि न करने, मेरे राग ने विकार क्या कहते हैं,
पर का न करना हो तो उसमें आ गया पर का कर्तव्य मेरे नहीं, पर अपनी पर्याय में राग रहते हैं तो वो मुझको नहीं करने ऐसी श्रद्धा हो जाती है। समझ में आया? राग आदि न करने की श्रद्धा है। मैं विनायक चैतन हूँ, राग विकल्प उठते हैं, उसका नहीं करने का भाव होता है। पर का तो करता है नहीं, शरीर वाणी मन जड़, उसकी क्रिया तो जड़ की जड़ से होती है, आत्मा उसका धरने करने वाला नहीं। पर सम्यक दर्शन में ऐसी श्रद्धा हुई, मैं तो आत्मा अर्थात मैं शुद्ध चिदानंद ज्ञाता दृष्टा धन, मेरे पुण्य ने पाप का भाव न करना। इसलिए हम नहीं करने में आया, रागादी नहीं करना, सुबह सुबह नहीं करना, मुझको रागादी न करना है, परंतु चारित्र्यों के उदय से अर्थात अपनी कमजोरी से रागादि खो है, पर करने लायक है ऐसा नहीं। समझ में आया? अरे भाई धर्म तो इसने एक सेकंड भी धर्म की संभाल किया। कहते हैं सम्यक दर्शन धर्म हुआ तो क्या हुआ, उसमें क्या आया कि मैं तो आत्मा हूँ, जानने देखने वाला। जैसे सिद्ध भगवान जानते देखते हैं, मैं भी एक जानने देखने वाली चीज हूँ आत्मा। मेरे विकार नहीं करना, मेरे शुभ भाव नहीं करना, शुभ भाव भी मेरे नहीं करना। ओहो, ठीक है, मुझको रागादि न करना, उसमें आया शुभ भाव भी मेरे नहीं करना। पर कमजोरी से रागादि हुए बिना रहते नहीं। को जानू भैया, रागादि न करना की श्रद्धा हुई, शुभ भाव न करने की श्रद्धा है। हाँ तो क्या लिखाएगा? तो मुझको रागादि न करने, राग द्वेष पुण्य पाप शुभ अशुभ नहीं करने, मैं विनायक हूँ। राग करने की बात मेरा विनायक में है ही नहीं। मैं तो चैतन हूँ, जानने ज्ञान पुंज हूँ, ज्ञान में राग करना स्वभाव में है ही नहीं। पर चारित्र कर्म का निमित्त और अपनी कमजोरी अनौती रागादि भाव है, शुभ अशुभ राग भाव है। सम्यक दृष्टि को शुभ राग अशुभ राग होते हैं, और अशुभ राग जब न हो तो दया दान पूजा यात्रा का शुभ राग होता है। कहाँ तीव्र उदय हो, जब अशुभ भाव हो, पर्याय में कमजोरी से पाप भाव हो, तब तो विषयादि विषय प्रवृत्त है, तब तो विषय में कमाना उसमें जुट जाते हैं। तो नहीं करना इसी दृष्टि में है। सम्यक दृष्टि को दृष्टि में है, नहीं करना दृष्टि में है, पर कमजोरी से पाप का भाव आता है तो विषय कटाई में जुड़ जाते हैं। दृष्टि में है मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, राग मेरे करने लायक नहीं, जड़ का काम मैं करता नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि, चौथे अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि की ऐसी श्रद्धा होते है। समझ में आया? जब तीव्र विषय कटाई का भाव, तीव्र कटाई हो, विषय आदि में कटाई में मान आदि में वृत्ति चली जाए और मंद उदय हो, शुभ भाव
तो अपने पुरुषार्थ है धर्म कार्य विषय मन उदय ने काल में शुभ भावना अथवा शुद्ध भावना वैराग आदि भावना विषय उपयोग को लगावे, राग से हटकर अपनी वैराग दशा का उपयोग लगावे हैं ताकि निमित्त चारित्र मोह मंद होता जाए। एक ही चारित्र मोह बंद है ने वो मंद होता जाए। ऐसे होते देश चारित्र सकल चारित्र करने का पुरुषार्थ प्रकट हुआ। पीछे सम्यक दर्शन हुआ, राग करना मेरा काम नहीं, राग मेरे में आता है। तीव्र राग पकते तो विषय कथा में लगता है, मन राग वक्ते धर्म कार्य ना शुभमा अने वैराग सहित है तो शुभ राग से रहित भी प्रयत्न चलते हैं। ऐसे होते हैं, ऐसी अंतर अनुभव दृष्टि में आगे बढ़ते बढ़ते देश चारित्र सावक होता है, सब सावक होता है। बुधवारी जो क्या नहीं बात करी बुधवारी जो कौन ना पड़ते आ रीति आयो है। हम कहवा मात्र हम नहीं, स्वभाव ने विभाव का भेद हुआ, सम्यक दर्शन में भेद ज्ञान हुआ और विभाव करने लायक नहीं ऐसा भान ज्ञान श्रद्धा हुई, पर विभाव हुए बिना रहते नहीं। कमजोरी का काल है तो कमजोरी में दो प्रकार, जब तीव्र कसाई का शुभ भाव हो तो विषय कसाई में जुड़ जाएगा, व्यापार धंधा में दृष्टि में है करने लायक नहीं आया है उसमें उपयोग में जुड़ जाएगा। और मन राग हो तो शुभ राग का कर्तव्य धर्म देव दया पूजा भक्ति में हो, मैंने कहा वैराग उससे भी रहित भावना करते हैं। सब राग मंद करते करते चारित्र मोह मंद होते ऐसी जागृत दिशा में रहते देश चारित्र नाम सावक पद का प्रकट होता है। वारा का सावक की बात नहीं, अंतर की दिशा की बात समझ में आया? शेठ चलो ना, शेठ खेती नहीं शेठा है ना, शेठा है शेठिया ये पत्थर नहीं होता यहाँ, शेठिया का शेठिया यानी और शेठिया और लिप्टिन की श्रद्धा खैर कहते हैं भगवान आत्मा, मैं आत्मा आत्मा हूँ। देखो मैं विभाग पुण्य पाप नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शुभ शुभ भाव नहीं, मैं कर्म शरीर वाणी नहीं, मैं कुटुंब परिवार देश नहीं, मैं तो आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप हूँ। ऐसी सम्यक दर्शन में श्रद्धा हुए, उसकी साथ में श्रद्धा आए कि राग शुभ हो कि अशुभ हो मेरे करना नहीं, मेरे करना नहीं, मेरे तो वितराग भाव करना। प्राण कमजोरी से मन राग जब आया, तीव्र राग में तो विषय कथा है, मन राग हुआ, दया पूजा भक्ति यात्रा उसमें कौन लग जाते हैं और उस काल में राग से रहित की वैराग भावना भी होती है। वैराग भावना बढ़ते बढ़ते राग करते हैं, देश चारित्र सावक का मार्ग लेने का विकल्प आता है, स्वरूप की स्थिरता का अंश बनता है। समझ में आया? कमजोरी पर कमजोरी कौनी है मेल रहते मिलान किसके आए हैं? स्वभाव आत्मा अनंत अनंत बल का पिंड आत्मा है, ऐसा मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा कमजोरी में राग वाला नहीं, मैं आत्मा अनंत वीर्य अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत आनंद चतुष्ट जो प्रकट भगवान को होते हैं, ऐसा अनंत चतुष्ट संपन्न मैं हूँ, ये मैं आत्मा हूँ।
समझ में आया? सम्यक दर्शन में ऐसा आत्मा की प्रतीत आती है, कमजोरी यानी राग बाग में नहीं, मैं आत्मा हूँ। चिदानंद मूर्ति विनायक भाव वितराग विज्ञान कन, वितराग विज्ञान कन मैं आत्मा हूँ। ऐसा अविरति सम्यक दृष्टि के कारण ऐसा प्रतीत हो जाते। પછી કહ્યું ને આ રાગ ઘટતા 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 દેશ ચારિત્ર પ્રગટ કરી છે એમ કર્યું. અહીં તો દેશ ચારિત્ર કીધા છે. રાગ ઘટતા ઘટતા અંશે ખીરતા થઈ છે. વ્રતનો વિકલ્પ આવે એની વાત લીધી નથી, કારણ કે તો મંદ રાગમાં જાય છે. સમજાણું કાંઈ? ઓહો, ચારિત્રની વાત લીધેલા સંકિતની સાથે અંશે ખીરતા. राग स्वभाव सन्मुख में वैराग करते करते जब चारित्र का अंश विशेष पंचम गुण स्थान की दशा उठती है तो देश चारित्र होता है और सकल चारित्र। आगे राग करते 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 सम्यक दर्शन भूमिका में मैं आत्मा हूँ, राग करने लायक नहीं, मंदराग आया उसमें भी वैराग करके आगे बढ़ गया, देश चारित्र हुआ। पीछे भी राग घटारते घटारते हैं सब मुनिपना अंदर प्रकट होता। ऐसा नहीं बाहर से ले लिया नग्न पुराण ऐसे मुक्त मुनि आया, ऐसा तो अनंत बैर किया है। समझ में आया? ऐसा मुनिपना नहीं, मुनिपना तो पंच परमेश्वरी में परमेश्वरी पद है जिसको गणधर देव नमस्कार करते हैं। नमो लोई सौसाओ पंच परमेश्वरी का गणधर भी जारे पारंग रखते हैं। गणधर सिमंदर भगवान विराजते हैं महावीर क्षेत्र में। वर्तमान तीर्थंकर शिवज्ञानपण मौजूद है महावीर क्षेत्र में। उसका वजीर धर्म प्रधान गणधर जार बारंग की रचना करते हैं। नमो लोई ओहो संत तारा चरण में हमारो नमस्कार। एक गंधर का नमस्कार पाओगे मुनिपना कैसा होगा? समझ में आया? ये राग इतना मंद पड़ जाए और इतनी स्थिरता स्वरूप का आनंद में उछाला भर्ती आ जाए। भर्ती क्या कहते हैं? भर्ती कहते हैं ना, वो दरिया में बाढ़ आती है ना, दरिया में कांटे बाढ़ भर्ती आती है। ऐसा आत्मा मध्य बिंदु में आनंद पड़ा है। ये आनंद में दृष्टि लगा दिया है और उसमें लीनता हो गई है। तो अपनी वर्तमान पर्याय दशा में आनंद अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव विशेष हो गया। अतीन्द्रिय आनंद आत्मा जो अंतर था उसमें राग घटार कर स्वरूप में लीन होते हैं। अतीन्द्रिय आनंद का उग्र स्वाद आना, प्रचुर स्वसंवेदन। 5 मिनट हम जानो कहाँ है तो 5 मिनट खत्म है। कुंकुंडाचार्य महाराज, कुंकुंडाचार्य दिगंबर मुनि संत संमत 49 में 2000 वर्ष पहले संमत 49 में हुआ भरत क्षेत्र में। महासंत मुनि जिसको इतनी लब्धि थी भगवान पासे गई। वर्तमान सिमंदर भगवान विराजते हैं, उस समय भी वही भगवान था, कारण के त्या करोड़ पुरु का हिस्सा है। तो सैया कुंकुंडाचार्य नग्न मुनि दिगंबर था। संमत 49 किला भगवान पासे गई। 8 दिन सुना, 8 दिन रहे, आकर शास्त्र बनाया। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाशरी का उसमें से दोन करके मोक्ष मार्ग प्रकाश चौधरी ने बनाया। समझ में आया? अभ्यास क्या तत्व का है खबर नहीं। भोपड़ा तपास न हो तो आखोरी तपस्या करे ढूंढने थानी हमारी
બોલે મારા પાછા બોલે પાનું ફરે ને હોનું ચરે એમ બોલે કે નહીં માન્ય બોલે મારા વેપારીમાં ભાઈ પાના આપણે ફેર હોનું ચરે દૂધ મેં હોનું નહીં તો પૂન હોય તો મિલે એમાં તારા પાના ફરી ક્યાં પૂન મિલે આ તો અંદર અભ્યાસના પાના જ્યાં ફરે તેમ તેમ શુદ્ધિ વધે સમજાય છે કઈ કે છે આ એ પણ અધિકાર મૂક્યો મારો તોડીને મૂક્યો હતો હે જો देश स्वतंत्रता निकाल करने का पुरुषार्थ प्रकट हो चारे पुरुषार्थ प्रकट हो एमने सम्यक दर्शन विना रागना गताड़ी भैराग दशा विना एमने देश चारित्र मुनि पर आ जाता है और तो द्रव्यलिंगी है अनंत बैर की ऐसी जात है और चारित्र को धारी देखो पीछे चरित्र नाम स्वरूप आनंद उसका भान हुआ पीछे लीन हुआ उसमें अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव में लीन हुआ ऐसा चारित्र धारण करी अपना पुरुषार्थ करी ये समय भी अभी पुरुषार्थ चलते हैं धर्म विषय प्रणति को बढ़ावे एक स्वभाव सन्मुख होकर अपनी निर्मल अवस्था को चारित्र दशा हो अंतर तो भी अभी कटास बाकी है ना सकल ज्ञान ने केवल ज्ञान बाकी है अपना पुरुषार्थ करी अपना धर्म विषय प्रणति को बढ़ावे देखो अपना स्वभाव जो शुद्ध प्रकट हुआ उसमें प्रणति निर्मल है ऐसा पुरुषार्थ करे कहाँ विशुद्धता करी ऐसी निर्मल परिणाम चारित्र में पण निर्मल परिणाम बढ़ता जाता है तो कर्म की हीन शक्ति हो चारित्र में शक्ति घटी जाए साथे विशुद्धता बढ़े पहले आई की लीधो जाओ विशुद्धता करे कर्म की हीन शक्ति हो एम आ बाजू से लिया है साथे विशुद्धता बढ़े અને તા કરી અધિક કર્મ की शक्ति न હોય परिणाम જેમ શુદ્ધ થતા જાય शुद्ध आनंद 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 एक कर्म का झुकाव की धारा में परिणाम की जब निर्मलता हो तब कर्म शक्ति घटती जाए कर्म से है ऐसे क्रम से मोह का नाश करे देखो ऐसा क्रम के मोह का नाश करे એટલી તો દર્શન મોહના નાશથી સર્વકર્મનો નાશ નું દીધું સબ સર્વથા પરિણામ વિશુદ્ધ હોય એ જયારે મોહનો નાશ હોય ત્યારે સર્વથા પરિણામ વિશુદ્ધ હોય तीन करी ज्ञानावरण आदि नाश હોય તેના વળી જ્ઞાનાવરણ નાશ હોય એમ કહ્યું એ વિશુદ્ધ પરિણામ વિતરાગ परिणाम हुआ वो द्वारा ज्ञानावरण से अंतराय का नाश हो सबके ज्ञान प्रकट हो सम्यक दर्शन से लेकर सावक चारित्र निर्मल परिणाम करते 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 सबको ज्ञान के ज्ञान बराबर समझ में आया अपना परिणाम के आधार सब बात है पर के आधार कोई है नहीं कर्म फर्म फल है जड़ है कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी आती है कि नहीं वो पूजा में आता है भक्ति में सुनाई कि नहीं भैया पूजा में आता है कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी अग्नि सहे घन घात लोह की संगति भाई उसमें आता है पर क्या विचार अर्थ वर्त करने का खबर नहीं है तो जय भगवान जाओ यात्रा कर लिया भक्ति जी अर्थ नहीं विचार नमः उसमें तो कहते हैं भगवत हे नाथ परमात्मा की हम स्तुति करते हैं कर्म विचारे कौन वो तो जड़ माटी धूल है भूल मेरी अधिकारी मेरा पुरुषार्थ की उल्टा कोई भूल मेरी है अग्नि सहे घन घाट एक के लिए अग्नि उसको घन नहीं पड़ते पर अग्नि लोहा का संग करती है घन पढ़ते ऐसा भगवान चैतन्य अग्नि
जड़ कर्म का संग में उत्पन्न करते हैं विकार, तो चार गति का दुख का धन सहन करवा पड़ता है। तो भाई कर्म है, कर्म है, क्या करे, हमारे कर्म लड़ते भैया, मूड है, कर्म क्या लड़ते है, समझ में आया भाई। हमारे बहुत कर्म धर्म करने का, पर कर्म इतना लड़ते हैं। कौन कहते हैं ऐसा तेरे को, कहाँ कौन है तेरे, भगवान तो ना पाड़ते हैं। कर्म जड़ है, जड़ है, वो तो पर्दे है, क्या पर्दे तेरे नुकसान करते हैं, समझ में आया। वो पर्दे तो कभी छूते ही नहीं तेरे को, वो जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ, वो तेरे नुकसान करते हैं। तेरा भाव उल्टा करके तुम नुकसान करते है, तब कर्म को निमित्त कहने में आता है। वो समझ में आया। केवल ज्ञान प्रकट हो, क्या से ले गया ये ढूंढ गया। तत्व ज्ञान ना निर्णय ना अभ्यास करते 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 कर्म मंद हो, पुरुषार्थ उग्र हो, समय दर्शन हो, उसमें मंद का राग के काल में शुभ भाव में जुड़ाए और उसमें वैराग भावना साथ में लेकर चले तो विशुद्ध परिणाम हो। विशुद्ध परिणाम से देखते थे बिना उपाय घात या कर्म का नाश करी भगवान हरियन विराट है। आचार्य महावीर परमात्मा हरियन पर विराट थे पहले, अभी तो सिद्ध हो गई, अभी तो सिद्ध भगवान हो गई। नमो सिद्धार्थ है कि मंदिर भगवान विराजते हैं महावीर क्षेत्र में, वो नमो हरियंतारंग में है। अभी तो हरियन पद में विराजते है, तो उसको चार कर्म बाकी है। अगाती वेदनी आयुष नामने गोत्र चार बाकी है, चार का नाश हुआ है भगवान को। विराजते महावीर क्षेत्र में जमीनों पर एक समूह शरण में, ये भगवान ने अगाती कर्म बाकी है, वो नाश करी शुद्ध सिद्ध पद को पालेगा। हरियन पद से ठीक नहीं गया। ऐसे उपदेश का तो निमित्त बने, देखो, और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश है। उपदेश का तो निमित्त बने, बोले पुरुष सुने, उपदेश तो सब सुने, पुरुषार्थ कोई करे न करे एनो सरवाल हो जाएंगे। अरे उपदेश तो बने, निमित्त बने, अपना पुरुषार्थ करे तत्व निर्णय का, शुद्धता परिणाम का, तो कर्म का नाश हो। बहुरी जब कर्म का उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ न हो सके, अशुभ परिणाम में हो तब तो धर्म का पुरुषार्थ हो सके नहीं। अशुभ परिणाम में जब लग जाए संकल्प विकल्प तीव्र तीव्र तीव्र, उसमें तो धर्म पुरुषार्थ करने का अवसर है ही नहीं। समझ में आया। कर्म का उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ न हो सके है। ऊपर ले गुणस्थान विषय भी गिर जाए, पुरुषार्थ कमी हो तो ऊपर गुणस्थान से भी कर्म के गिर जाए, ऐसा पर उसकी शक्ति मंद है तो गिर जाता है, ऐसा समझना। अपना पुरुषार्थ मतलब मैं एक मिनट लिखूं तो मैं हमारा एक બે બોલ એવા છે મારા નસીબ એટલે અહીં છે વાત ઘણા વર્ષ પહેલા કે આમાં એક બે બોલ ખટકે છે એમાં કર્મનો હોનાર થાય થવાનું ખબર છે એટલે એવું છે। આ ભાષા બરાબર એમ કે બેસતી નથી, બહુરી બહુરી, અને આ બે વાત આવી છે અને આ આવ્યું શું એમ કે આ કર્મનો હોનાર તો આપણે ઉપરથી લઈએ કરે, એમાં તો એવું કઈક આવે છે હોનાર તો તારી પર્યાય નો હોનાર એમ, તારી પર્યાય ની होनार पुरुषार्थ जिनका हो तो कर्म निमित्त कहते हैं कहने में आता है। जब ऐसा भाव तो तुम्हारा हीन पर्याय की लायका तो ऊपर से गिर जाएगा, उसमें तो पुरुषार्थ से काम करेगा नहीं। माचे पहले पुरुषार्थ करने का टाइम है, क्या पुरुषार्थ करने का अभ्यास करके संगम दर्शन प्रकट करना, इसे पुरुषार्थ करके सारी प्रकट करना, वो यहाँ बात करने में आई।